प्रेम का सिद्धांत बड़ा ही अटपटा है। युगलवर जब फूल की सेज में शयन करते हैं तब उनको स्वयं भी पता नहीं चलता है कि कौन राधा है, कौन गौरवर्ण श्यामा महारानी है और कौन श्याम वर्ण श्री श्याम सुंदर है। शक्ति सर्वोपरि है, पर श्याम सुंदर की आह्लादिनी शक्ति श्री श्यामा महारानी शक्ति से भी ऊपर है। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल माय लाइफ विद गोपाला। आशा करती हूँ हमारे प्रिय प्रीतम जी की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। हमारे सदगुरुदेव भगवान जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। दोस्तों, लास्ट व्लॉग में कुंज, निकुंज और निभृत निकुंज के बारे में हम लोगों ने थोड़ी सी जानकारी लिया था। आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी कुंज, निकुंज और निभृत निकुंज आखिर है कहां पर स्थित है, और निभृत निकुंज की सारी गुप्त जो बातें हैं मैं आप लोगों के साथ सब कुछ आज शेयर कर दूंगी। इस व्लॉग को अगर आप लोग ध्यान से देखोगे और समझोगे तो आगे चलकर कभी आप लोगों के मन में राधा और कृष्ण को लेकर कोई प्रश्न नहीं आएगा। वैकुंठ लोक, जो वैकुंठ लोक है, प्रेम का जो लोक है, श्रीमन नारायण का लोक है, शांत और सौम्य। इसीलिए जो शांत रस का उपासक हैं वे वैकुंठ लोक के उपासक हैं। इसके साथ साथ दास्य रस का उपासक भी वैकुंठ लोक के उपासक हैं। हमारे भगवान विष्णु, भगवान नारायण शांताकारक हैं, तो वैकुंठ लोक प्रेम के लोक शांत रस के उपासकों के लिए और दास्य रस के उपासकों के लिए हैं। जैसे कि भगवान नारायण के परम भक्त देवर्षि नारद, वैकुंठ लोक में ही उनका आना जाना लगा रहता है। वैकुंठ लोक से उत्तर दिशा की ओर है गोलोक, और यहां पर वात्सल्य रस और सख्य रस के उपासकों का मुख्य भूमिका है, मुख्य स्थल है गोलोक। वात्सल्य रस यानी कि हमारे भगवान श्री कृष्ण लालजू के साथ जिनके स्नेह के संबंध हैं, मैया यशोदा, नंद बाबा, और सख्य रस यानी कि हमारे श्री कृष्ण के दाऊ जी बलभद्र और जितने भी सखाए हैं, श्रीदामा, मनसुखा, मधुमंगल, सुबल, सुभद्र, सभी का यहीं पर विराज स्थल है गोलोक में। और गोलोक में हमारे श्री कृष्ण, हमारे लालजू सदा सर्वदा मुरलीधर के रूप में विराज करते हैं, और वे नित्य अपने सखाओं के साथ नवीन नवीन क्रीड़ा और लीलाएं रचाते रहते हैं। मनसुखा, तनसुखा, सुबल, सुभद्र, सुदामा, श्रीदामा, ये सब हमारे लालजू के चिरंतन सखाए हैं। हमेशा ये हमारे लालजू के साथ नए नए खेल रचाते हैं, नए नए लीलाएं रचाते हैं, नटखट लीलाएं करते रहते हैं गोलोक में। अभी आइए जानते हैं कुंज कहां पर है। ये है वैकुंठ। वैकुंठ से उत्तर दिशा की ओर गोलोक, और गोलोक से थोड़ी ऊंचाई पर एक दिव्य कुंज है। वहां पर श्री यमुना महारानी नित्य प्रवाहित होती हैं और सखियां विराज करती हैं। सखियां अपनी कुंज स्वामिनी राधा रानी से नित्य लाड़ लड़ाती हैं और हमेशा उनकी सेवा में नियुक्त रहती हैं। इसके पहले जो व्लॉग मैंने अपलोड किया था उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कुंज में सबकी प्रवेश है। कुंज में सखाएं भी प्रवेश कर सकते हैं, सखियां भी प्रवेश कर सकती हैं। हाँ, सखाएं प्रवेश कर सकते हैं, पर जब हमारी लालजू की आज्ञा होती है तब। कुंज में सखाएं प्रवेश तो कर सकते हैं, पर कुंज में
वास नहीं कर सकते। सखाओं के लिए गोलोक तक का ही सीमा है। तो कुंज है हमारी निकुंज स्वामिनी के स्थल। जब जब कुंज में हमारे लालजू को कोई नवीन लीला रचाना होता है, तब तब वे अपने आज्ञा से अपने सखाओं को कुंज में बुला लेते हैं और जो विशेष लीला उनको संपादन करना था वो करते हैं। फिर कुंज से सखाएं पुनः गोलोक में लौट जाते हैं। अभी भक्ति की बहुत ही गुप्त स्तर पर हम लोग आ पहुंचे हैं। निकुंज उपासना कुंज से थोड़ी ऊंचाई पर है निकुंज, और यहाँ पे हमारे श्यामा शाम का नित्य क्रीड़ा चलता है। निकुंज में पुरुष का प्रवेशाधिकार नहीं है। मैंने पहले भी आप लोगों से शेयर किया था ये बात। शारीरिक रूप से पुरुष जो है वे निकुंज में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, ये अर्थ है क्या? नहीं। यहाँ पे पुरुष यानी कि अहंकार का प्रवेशाधिकार नहीं है, क्योंकि ये जो निकुंज है ये श्यामा शाम की प्रेम की स्थल है। तो परम प्रेम में कोई अहम का स्थान नहीं होता है। इसीलिए निकुंज उपासना में सभी सहचर्या होते हैं और निकुंज उपासना में पुरुष यानी कि जो मैं, जो अहम, इसका स्थान नहीं होता है। क्योंकि ये जो निकुंज लोक है ये विशुद्ध लोक है, विशुद्ध प्रेम का स्थल है। विशुद्ध प्रेम में कण मात्र अहम का स्थान नहीं है। मिलावटी प्रेम नहीं चलेगा। लालजू के अष्ट सखाओं ने भी सहचरी भाव को अपनाना लिया होगा, तब तक वे भी निकुंज में प्रवेश नहीं कर सकते। इतना ही विशुद्ध है ये स्थल। निकुंज उपासना का स्थल जैसे एक कंवल जैसा, कंवल का अष्टदल, अष्टपंखुड़िया, उसके मध्य स्थल में एक दिव्य सिंहासन और उसी सिंहासन पर श्यामा शाम विराज करते हैं। आदि या फिर नवीन दंपति, कुछ भी आप बोल लो। श्यामा शाम को आदि दंपति के रूप में भी आप देख सकते हो, चिरंतन दंपति के रूप में भी देख सकते हो, नवीन दंपति के रूप में भी देख सकते हो। और वो जो अष्टदल, कमल की जो अष्टदल है, अष्टदल में विराज करती हैं अष्ट सखियां। अष्ट सखियां मुख्य हैं, और भी जितनी सखियां हैं वे भी विराज करती हैं। और सखियां अपने सुख का तनिक भी चिंतन नहीं करती हैं। सखियों की दिवारात्र एक ही चिंतन होती है कि कैसे हमारी युगलवर को प्रसन्न रखा जाए। सखियों की बस एक ही चिंतन रहती है कि हमारे आराध्य युगलवर हमेशा सुविधा में रहें, उनको कोई परेशानी ना हो, उनको हमेशा सुख की प्राप्ति हो, और वे दोनों एक होकर प्रेम में निमग्न रहें। और वो ही देखकर सखियां अपने आप में समस्त सुख को प्राप्त कर लेती हैं। निकुंज सेवा, निकुंज उपासना, डिवोशन और डेडिकेशन का एक ऐसा लेवल है जिस लेवल को, जिस उपासना को समझना सबके लिए संभव नहीं है। यहाँ पे सखियां डायरेक्टली लालजू से प्रेम भी नहीं कर सकती। प्रेम है तो हमारे श्री जी लालजू के श्यामा शाम के प्रेम से प्रेम भाव रखती है। वो डायरेक्टली लालजू से अपना प्रेम भी नहीं जता पाती हैं, क्योंकि उनको ये सुख का भी कोई ख्याल नहीं रहता है। उनको ये सुख भी नहीं चाहिए होता है कि लालजू के पास वे जाएं, क्योंकि वे सहचर्या हैं, राधा रानी की सहचर्या हैं। और अगर श्यामा शाम खुश हैं, श्यामा शाम सुखी हैं, तो सखियां भी सुखी हैं।
लालजू कभी उनको स्पर्श करे, लालजू कभी उनको देखे, ये तक सखियों का अपेक्षा नहीं रहता है। इतना ही डेडिकेशन। इसीलिए निकुंज उपासना में सहचर्या सब कुछ भूलकर सिर्फ श्यामा शाम के सुखार्थ में अपने आप को लुटा देती हैं। और यही है राधा वल्लभ संप्रदाय की उपासना, निकुंज उपासना। अभी आते हैं निवृत्त निकुंज उपासना में। कहाँ है ये निवृत्त निकुंज? निकुंज से थोड़ी ऊंचाई पर, जहां पर श्री श्याम सुंदर अपने लादिनी शक्ति के साथ नित्य विराज करते हैं, वहीं पर है निवृत्त निकुंज। निवृत्त निकुंज में श्री श्याम सुंदर अपनी लादिनी शक्ति के साथ नित्य विहार करते हैं और सखियां उनके सेवा में सदा तत्पर रहती हैं। निवृत्त निकुंज में सखियों को सूरत सुख और रति विपरीत का दर्शन भी होता है। सखियों पर प्रेम की ममता हमेशा छाई रहती है। सखियां यहाँ पर श्री श्यामा शाम की ऐसी लीलाओं का दर्शन करती हैं जिसका दर्शन मिल पाना बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े तपस्वी योगियों के लिए भी असंभव है, दुर्लभ है। और बड़े बड़े भक्त जैसे कि देवर्षि नारद तक भी नित्य निकुंज यानी निवृत्त निकुंज में नहीं जा पाते हैं। यहाँ पर सिर्फ सखियां ही विराज करती हैं, वो भी हमेशा श्यामा शाम के सेवा में तत्पर होकर विराज करती हैं और प्रेम की जो ममता है, प्रेम की जो निमग्नता है, उन पर सदा छाई रहती हैं। सखियां यहाँ पर मत्त होकर विराज करती हैं। नित्य निकुंज में आकर श्री श्याम सुंदर हो जाते हैं स्वयं पुजारी और नित्य निकुंज की एक एवं एकमात्र देवता है हमारी श्यामा महारानी। यहाँ पर आके हमारे लालजू श्री श्याम सुंदर एक उपासक के तरह मनोरथ रखते हैं, कामना करते हैं। श्री श्याम सुंदर अपने हाथों से श्यामा महारानी के लिए चूड़ियां पसंद करके लाते हैं। श्यामा महारानी के क्षीण कटी में कमर बंध बांधते हैं। श्यामा महारानी के हाथों में चूड़ियां धारण कराते हैं, पैरों में पायल पहना देते हैं, गले में माल पहना देते हैं। श्यामा महारानी के केश को सजाते हैं, सुंदर सी बेनी बांध के उसमें फूल का सज्जा करते हैं और उसके बाद श्यामा महारानी को सुंदर सा साड़ी धारण करा के दूर खड़े होके उनको निहारते रहते हैं। राधा रानी के गौर देह में श्याम सुंदर अपने हाथों से चित्र अंकन करते हैं। सुवर्ण तुलिका के पतले केसर से उनके वक्ष स्थल में पुष्प के चित्र अंकन करते हैं श्री श्याम सुंदर। जैसे आराध्य के श्रृंगार संपूर्ण होने पर उपासक अथवा साधक आंख मूंद कर अपने आराध्य के चिंतन में ही मग्न हो जाते हैं, वैसे ही श्री श्याम सुंदर हमारी श्यामा महारानी के ध्यान में मग्न हो जाते हैं। जब श्री श्याम सुंदर उसी प्रेम पूर्ण ध्यान में मग्न हो जाते हैं तो उनके आंखों से अश्रु बहने लगते हैं। तब तक श्यामा महारानी निद्रा जा चुकी होती है। यहाँ पर आकर स्थिति बड़ा ही विचित्र हो जाता है। सखियों में हलचल मच जाती है। तब सखियां जाकर श्यामा महारानी को उठाकर ये बोलती हैं कि श्री श्याम सुंदर आपके चिंतन में ध्यान लगाते हुए रो रहे हैं। प्रेम भाव में इतना ही निमग्न हो गए हैं श्री श्याम सुंदर कि उनके आंखों से अश्रु के बूंदे टपक रहे हैं। श्री श्यामा महारानी की निद्रा भंग हो जाती है और श्री श्यामा महारानी परम प्रेम से, परम प्रीति से अपने श्री श्याम सुंदर को आलिंगन करते हैं, हृदय से लगाती हैं और अपने अधर सुधा से, अधर रस से उनको तृप्त करने की चेष्टा करती है।
इस निभृत निकुंज या तो फिर नित्य निकुंज, कुछ भी आप बोल लो, यहाँ का असली स्वरूप बताया जाए, यहाँ पर सिर्फ श्यामा श्याम ही विराज करते हैं। यहाँ पर श्री श्याम सुंदर अपने ह्लादिनी शक्ति के साथ ही विचरण करते हैं। यहाँ पर असल में सखियां भी नहीं होती हैं, जैसे कि निकुंज में सखियां डाल की शाख की पत्ती की आड़ से हमारी श्यामा श्याम के लीलाएं देखकर सुख प्राप्त करती हैं। यहाँ पर वो अवसर भी नहीं रहता है, क्योंकि यहाँ पर सखियां भी नहीं रहती हैं। तो सखियां जो अब तक थी, जो अब तक श्री श्यामा श्याम की सेवा में अपने आप को लुटा रही थी, वे कहाँ जाती हैं? जहां से आई थी वहीं पर समाहित हो जाती हैं। सखियां राधा रानी की ही अंश हैं। राधा रानी से भिन्न तो सखियां भी नहीं हैं। और धीरे धीरे नित्य निकुंज में आकर सखियां राधा रानी में ही, सखियां श्यामा महारानी में ही समाहित हो जाती हैं। और जब फूल की सेज में श्री श्याम सुंदर अपने ह्लादिनी शक्ति के साथ शयन करते हैं, तब कौन सा वर्ण श्याम वर्ण है और कौन सा वर्ण गौर वर्ण है, कोई भी ये पृथक नहीं कर पाता। ये योगी तपस्वी ऋषियों की बात नहीं है। वे दोनों स्वयं भी नहीं समझ पाते हैं कि कौन सा वर्ण श्याम वर्ण है और कौन सा वर्ण गौर वर्ण है। वे स्वयं भी ये पृथक नहीं कर पाते हैं कि कौन राधा है और कौन श्री श्याम सुंदर है। तो दोस्तों, नित्य निकुंज में श्यामा श्याम ऐसे ही एक हो जाते हैं। चंद्र मिटे दिनकर मिटे, मिटे त्रिगुण विस्तार, पे दृढ़ व्रत हरिवंश को, मिटे न नित्य विहार। इसके बाद और कुछ सुनना अच्छा नहीं लगेगा और मुझे भी और कुछ बोलने का इच्छा नहीं है। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ दोस्तों। राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन धाम श्री वनचंद्र जी की जय। राधे राधे बोलो, श्री श्यामा श्याम की जय। मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग पर, तब तक के लिए राधे राधे।